खुशहाली की तरफ बढ़नी चाहिए। हमें खुश रहना है, समझिए दुख दर्द तो बहुत है, हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो ये मैसेज मैं आज देना चाहता था, मैंने सोचा कि आज मैं दूं, वो खान सर तक पहुंचाए और मेरा पूरा समर्थन है खान सर के साथ और सारे टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। आप किसी टीचर को ऐसे ट्रोल नहीं कर सकते। आई वाज वाचिंग हिज सेशन एंड ही वाज सो इमोशनल, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी को स्पेसिफिकली एक रिलीजन से जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। और टीचर का तो कोई रिलीजन होता ही नहीं है, थिंक ऑफ इट। और वो बहुत स्पेसिफिकली अच्छी बात कर रहे थे, उसमें बुरा मुझे कुछ नहीं लगा। बस हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसके लिए तो खान सर देखिए, खान सर बड़े साफ दिल के हैं, उन्होंने आके बोला भी था, उन्होंने कहा भी होगा, नो डाउट, है ना। तो उसके लिए उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली उनकी भावनाओं को समझे तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारे देशों में बच्चे बच्चे होते हैं, हम सब बच्चों से प्यार करते हैं, कितने क्यूट बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी देश का बच्चा हो। और हम लोग यही चाहेंगे ना, हर एक देश का बच्चा खुशहाल रहे, पढ़े लिखे, अपने माँ बाप की सेवा करे, फिर अपने समाज की सेवा करे, फिर अपने देश की सेवा करे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे, है ना। और टीचर तो यही चाहता है, हर एक देश का टीचर यही चाहेगा। अगर वो टीचर सच में एक टीचर है, तो सच में गुरु है, तो उसमें गलत क्या था। बस यही चीज है। और उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे से यही कहने की कोशिश करी कि इन बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, बस यही है ना। और मैं चाहूंगा कि हर एक टीचर को सामने आना चाहिए, ये ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए टीचर्स की, जो टीचर्स के पीछे पड़ा है। नो आइडिया कि टीचर्स को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है ना। और स्पेसिफिकली देखो, आप महीने डेढ़ महीने की वीडियो, पुरानी वीडियो है, क्यों पुरानी वीडियो को उठा के लाया गया और फिर ट्रोल किया गया। ऐसा मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले हुआ था, पता नहीं, बट हाँ ठीक है। देखिए, अगर किसी को ठेस पहुंची है, मेरी वाली वीडियो तो 2 साल पुरानी थी, 2-2.5 साल पुरानी थी, बट किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो टीचर बड़े साफ दिल का होता है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहते, ठीक है। लेकिन आप टीचर की भावनाओं को भी समझिए, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जानते हैं, हम अपने शब्दों को तोलना जानते हैं, हम तोलेंगे और सही से बात भी करेंगे। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी तो ये कह सकते हैं कि पहली बार हमने गलती की, आपको बुरी लगी, आपने बताया कि आपको हमें ये बात बुरी लगी, दूसरी बार में वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन हर एक अच्छे टीचर में होता है, और वो खान सर में भी है, और वो हर एक टीचर में होता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रखता वो टीचर है ही नहीं, बस ये है। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, वी विल से कि हाँ माफी है, सॉरी है, उसके लिए हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन समाज में एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, ना कि अभी तक भी रिलीजन की ये जो कड़वाहट है, कब तक चलता रहेगा, ये कब तक। और इसी वजह से इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो अदरवाइज इंडिया नंबर 1 पे होता। और एक्चुअली बहुत सारे नेशंस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि यही चाहते हैं कि इंडिया वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहें बस, और हम लोग एकता बनाते हैं। हमारे साथ ये समस्या है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहेंगे तो कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे, और कभी भी उन कंट्री से आगे नहीं निकल पाएंगे जो कंट्री अभी नंबर 1 पे है। आप एग्जांपल लेके देख लीजिए ना। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने मतलब से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर देश को प्रगति चाहिए तो। और अगर देश की प्रगति होगी तभी यहां पर रहने वाले लोगों की प्रगति होगी। सभी की प्रगति देखनी है, किसी एक इंसान की नहीं। थिंक ऑफ इट, ना किसी एक कम्युनिटी की। बाहर वालों का तो मकसद पूरा हो जाता है जब हम लड़ते हैं आपस में। एक ही देश में रह के अलग अलग रिलीजन के लोग लड़ते रहते हैं, उनका तो काम हो रहा है, लड़ते रहो, हम प्रगति करते रहेंगे। अब